क्रिया दिखाती है, एन एक्शन एक्शन दिखाती है, स्टेट को बताती है, मालिकाना अधिकार को बताती है, किसके? सब्जेक्ट के। तो सब्जेक्ट के मालिकाना अधिकार को, स्टेट को और एक्शन को। तो इसका मतलब क्रिया कितनी चीज़ों को बताती है? 3 चीज़ों को। ए वर्ब शोज एन द एब्सेंस स्टेट ऑफ द पोजीशन ऑफ द सब्जेक्ट। वर्ब कहती है कि वर्ब से हम क्या जान लेते हैं? टेंस। जो हम टेंस पढ़ते हैं तो वर्ब से ही हमारा पता चल पाता है कि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है। वर्ब से हम टेंस की पहचान करते हैं। आगे चीज़ आती है कि वर्ब को कितने भागों में बांटा गया है। तो वर्ब की अगर भागों की बात करें तो वर्ब के 2 भाग हैं। पहला मैन वर्ब, इसी मैन वर्ब को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी वर्ब। मैन वर्ब को ही बोलते हैं हम प्रिंसिपल वर्ब, हिंदी बोलेंगे मुख्य क्रिया, या जिसे बोलेंगे हम लेक्सिकल वर्ब। क्या बोलेंगे इसको? लेक्सिकल। प्राइमरी बोल दो, लेक्सिकल बोल दो, ऑर्डिनरी बोल दो या मैन वर्ब। ठीक। दूसरे जो इसका डिवाइड किया है वो एक्सुअली वर्ब या फिर हेल्पिंग, हिंदी बोलेंगे सहायक क्रिया, हिंदी में सहायक। इसको बोलेंगे मुख्य क्रिया। क्या बोलेंगे इसको? तो मैन वर्ब को हिंदी में क्या बोलेंगे? मुख्य क्रिया। अब देखिए वर्ब को 2 भागों में बांट दिया था। अब मैन वर्ब को उठाया, या इनको एक उठाने के बाद मैन वर्ब को उठाया और मैन वर्ब को बताया कि मैन वर्ब को 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम है ट्रांसिटिव वर्ब, दूसरे का नाम है इंट्रांसिटिव वर्ब। अब ये ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? ट्रांसिटिव वर्ब मतलब होता है सकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया? सकर्मक। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती है। ऐसी क्रिया जो अपना अर्थ पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट का सहारा लेती है। किसका सहारा लेती है? ऑब्जेक्ट का। उसे बोलेंगे ट्रांसलेटिव वर्ब। अब इसका अपोजिट है कि ऐसी क्रिया, इसको बोल देंगे हिंदी में आकर्मक क्रिया। अब से का मतलब हो गया, देखिए साथ, से का मतलब हो गया साथ। ऐसी क्रिया जो सब्जेक्ट का साथ पकड़ती है और ऐसी क्रिया सब्जेक्ट का साथ नहीं पकड़ती है। तो ए का मतलब होता है न। इसको बोलेंगे इंट्रांसिटिव वर्ब, यानी कि बोलेंगे हिंदी में आकर्मक क्रिया। ऐसी क्रिया जिस वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती उसे बोलेंगे आकर्मक क्रिया। तो ये 2